नीलांजना, धड़कन ज़िंदगी की ये जो सीरियल है आपकी, उसका एक आइडिया जो है काफ़ी अनोखा है, तो ये आइडिया आपको सूझा कब? तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। सूझा तो बहुत सालों पहले, क्योंकि खुद एक वर्किंग वूमन होते हुए टीवी पे ऐसे किरदार नहीं, ऐसी कहानियाँ नहीं दिखती थी जहाँ पे एक औरत पे वर्क प्लेस पे क्या गुजरती है, कैसे कैसे किस तरह के चैलेंजेस हैं। तो इस तरह की एक कहानी बताने की ख्वाहिश तो बहुत टाइम से थी। ऊपर से मेडिकल ड्रामा मुझे बहुत पसंद है, देखना पसंद है। तो ये थॉट जो है, आप जो सोच की बात कर रहे थे, ये तो दिल में बहुत टाइम से था। मौका मिला पिछले साल कि इस तरह का एक शो बनाया जाए, तो फिर हमने ऑफ कोर्स उसको लिखा, उसको तराशा, वो किया। लेकिन आइडिया ऑफ अ वुमन एंड हर स्ट्रगल्स, एक औरत की वर्क प्लेस पे जो स्ट्रगल्स होती है, उस पे शो बनाने का मन बहुत टाइम से था। मिस्टर हेरम, आपकी तरफ आते हुए मतलब जो सीरियल का जो जर्म है वो फीमेल ओरिएंटेड है, फीमेल को स्ट्रॉन्ग बताना। आप एज ए निर्माता मतलब किस हद तक नीलांजना के कॉन्सेप्ट से सहमत थे, या तो आपने कुछ इनपुट दिया कि नहीं नहीं आदमी ऐसे होते ही नहीं है? नहीं नहीं, दिस वाज टोटली उनका कन्विक्शन था, वेंट विद इट। ओके। So it was perfectly okay. Nothing, no argument at all. We were of the same thought. ओके। जब आपने आपके मेल फ्रेंड्स को बताया रहेगा ऐसे एक सीरियल में लेके आ रहा हूँ, तो उनका रिएक्शन क्या हुआ रहेगा? नहीं, कोई ऐसा ये रिएक्शन नहीं था। आई मीन, आई थिंक ऑल ऑफ आवर फ्रेंड्स आर ऑफ अ सिमिलर थॉट। सो ऐसे कुछ ये नहीं था कि ऐसे कैसे हो सकता है, इट शुड हैव अ वेरी शॉविनिस्टिक काइंड ऑफ अ लुक टुवर्ड्स इट, ऐसा कुछ नहीं था। नीलांजना, आपकी तरफ बढ़ते हुए मतलब कोविड का सीज़न चल रहा है अभी भी, तो एक मेडिकल बैकड्रॉप लेना आपके लिए एकदम इजी था कि जानबूझ के सोच के आपने ये बैकड्रॉप चुना? नहीं, जैसे मैं कह रही थी, मुझे मेडिकल ड्रामास बहुत टाइम से पसंद है, मैं देखना बहुत पसंद करती हूँ। तो कोविड के वक्त ना, क्योंकि हम सबको डॉक्टर्स की अहमियत समझ में आई, तो एक साथ साथ इस चीज़ को भी हमने इस कहानी में पिरोया कि डॉक्टर है। दूसरी बात तो ये भी है कि डॉक्टर्स के बारे में हम बहुत, ऑफ कोर्स मतलब उन लोगों ने जो भी किया कोविड के वक्त, बहुत प्रोमिनेंस में आए। तो उस वजह से ये भी समझ में आया कि जो औरतें हैं, जो फीमेल डॉक्टर्स हैं, वो ज़्यादातर सर्जन्स नहीं होते हैं। तो आई थिंक कोविड ने हम एक एक्सपोजर दिया हमें कि मेडिसिन वर्ल्ड में क्या होता है, और वो बहुत नेचुरली इस कहानी के साथ जा रही थी। तो हमारे लिए शूट करना ईजी बिल्कुल नहीं था, लेकिन एक कहानी की एक सुर जो होती है, वो कोविड की वजह से हमें मिली। कलाकारों के चयन के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? तो रोहित पुरोहित जो है, वो हमारे साथ पहले कई बार काम कर चुके हैं। हमें हमेशा ऐसा लगता था कि उन्होंने जिस तरह के रोल्स किए हैं, उनकी जो पूरी पोटेंशियल है, वो अभी तक किसी ने देखा नहीं है। तो एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी है, क्योंकि पहली बार जब उन्होंने ऑडिशन दी तो उनको लगा मैं डॉक्टर प्ले कर रहा हूँ, तो उन्होंने अपनी बियर्ड शेव कर दी। तो मुझे वो लुक पसंद नहीं आया। तो बाद में फिर से हम तारी बराई, फिर हमने ऑडिशन भी नहीं किया, हमने सीधा सीन कर लिया। अदिति के साथ पहले हमने काम नहीं किया है। अदिति का ऑडिशन जब आया हमारे पास, 8 मिनट का सीन था, और इतने अच्छे से उन्होंने किया, ऐसा लग रहा था कि दीपिका ही है। तो वो बहुत ढूंढा हमने दीपिका को, और वो अदिति को ही बनना था, ये हमारा मानना है। ये आपकी सीरियल है वो मतलब जो एक छोटे तबके का इंसान है, किसी गांव में बैठा है, या तो जो एकदम मेल डोमिनेटिंग एरिया स्टेट से महाराष्ट्र इंडिया के, तो ये लोग जो आपके ऑडियंस रहेंगे वो किस तरह इस सीरियल को लेंगे? मतलब इजीली तो नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उनके दिमाग में, सोच में वही मतलब मेल डोमिनेंस है। तो आप मतलब आप व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? देखिए, मुझे नहीं पता वो ये शो देखना पसंद करेंगे कि भी नहीं। अगर वो देखें तो उनके लिए बहुत अलग दुनिया होगी। मुझे ये लगता है ना कि एंटरटेनमेंट जो हम फिल्में बनाते हैं या कहानियाँ बताते हैं, टीवी पे करते हैं, ओटीटी पे करते हैं, वो सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि आपकी ज़िंदगी की ही कहानी बताई जाए। हम लोग जब देखते हैं, हम फैंटेसी भी देखते हैं, राइट? हम लोग फॉरेन कंटेंट भी देखते हैं। मैं जब एक इंग्लिश सीरियल देखती हूँ,
वो मेरी ज़िंदगी नहीं है, लेकिन मेरे लिए एक खिड़की है, एक ऐसी दुनिया की जो मैं नहीं जी रही। तो उस नज़रिए से शायद कोई देख ले कि किसी और की कहानी है, मेरी कहानी नहीं है, किसी और की कहानी है। लेकिन ना मेरा एक चीज़, मैं गलत हो सकती हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो औरत बहुत पेट्रियार्कल सोसाइटी में रह रही है, उनकी भी एक कुछ इच्छा तो है, वो बयां करे या ना करे, इच्छा तो है पंख फैलाने की, तो शायद उनके साथ ये कनेक्ट कर जाए। इस मालिका को मतलब जो सीरियल का जो प्रोमो है बहुत ही उम्दा है और लोगों को आई एम श्योर कि कॉन्सेप्ट भी पसंद आएगा। तो इस सीरियल मतलब इतना ताकतवर प्रोडक्ट देने के बाद में व्हाट इज़ दैट यू आर वर्किंग ऑन? अभी आज सुबह हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये ब्रेक लेते हैं। ब्रेक वी जस्ट वांट अ ब्रेक। हम 2 साल से इस शो पे काम कर रहे हैं, हमारा दूसरा शो भी ऑनर है अभी, तो हम तो पहले छुट्टी मनाना चाहते हैं और दूसरा हम OTT पे 3 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। कुछ बताना चाहेंगे वो OTT वाले प्रोजेक्ट पे? अभी टाइम लगेगा। ओके नीलांजना और हेरम, आपको ऐसी ढेर सारे नए कॉन्सेप्ट के साथ में फिर मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।